नमस्कार दोस्तों। 8 जुलाई को जब से भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनको गले लगाया, तब से पश्चिमी वर्ल्ड और यूक्रेन सहित पूरी दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है। तो ऐसे में प्रश्न यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या पीएम मोदी की जो रूस यात्रा है ये भारत का गलत कदम साबित होगा? कैसे गलत कदम साबित होगा? क्योंकि इसकी आलोचना पश्चिमी दुनिया के द्वारा भी किया जा रहा है, यूक्रेन के द्वारा भी किया जा रहा है, इसके बाद यूएसए के द्वारा भी किया जा रहा है। इस सारे मुद्दे को समझेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी जो मोदी की रूस यात्रा है उसको लेकर आपत्ति जताई है। अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है जिनका नाम है मैथ्यू मिलर्स, उन्होंने कहा कि वो रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर काफी चिंतित है। उनके द्वारा कहा गया कि वो रूस से भारत का जो रिश्ता है, जो रिलेशन चल रहा है, उससे लेकर काफी चिंतित है। अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने भी भारत को सलाह देते हुए कहा कि रूस के साथ मजबूत संबंध भारत के लिए एक सही दाव साबित नहीं हो सकता है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने यहां तक कह डाला कि भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यानी इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इंडिया के साथ जो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिलेशन है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इन सारे मुद्दे को समझेंगे 3 वजहों से, 3 ऐसे फैक्टर्स है, यानी 3 ऐसे फैक्टर्स है जिसका दाव खेलकर भारत ने रसिया के साथ अपने संबंध को बेहतर करना शुरू कर दिया है। ये 3 कौन कौन से फैक्टर्स है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 3 वजह क्या है? मोदी का जो रूस दौरा है उसका विरोध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर जेलेंस्की है, उनके द्वारा कहा गया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता, दुनिया के सबसे बड़े खूनी नेता, यानी कि जो पुतिन है उनको खूनी कह रहे हैं, उनको गले लगाना जो यूक्रेन के द्वारा शांति का प्रस्ताव पूरी दुनिया में लाया जा रहा है, उसके लिए एक रोड़ा साबित होगा। उसका जो प्रयास है, उस प्रयासों को एक झटका लग सकता है। तो आइए 3 जो वजह है, इन 3 वजहों को समझते हैं जिसके कारण भारत ने ये रिस्क उठाया है अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने का, कह सकते हैं। तो पहला कदम है भारत और रूस का जो संबंध है, इसका ऐतिहासिक संबंध है, यानी कि पहले से ही भारत का जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तब से भारत का संबंध रसिया से हुआ करता था, इसलिए भारत रसिया को तो छोड़ नहीं सकता। दूसरा है भारत की जो कूटनीतिक क्षमता है अभी बढ़ी है, अभी भारत की जो कूटनीतिक क्षमता है, डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है, ये बढ़ चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ी है। इस कारण भारत अब रिस्क लेने के लिए तैयार है। तीसरा है ट्रंप की अमेरिका में सत्ता में वापसी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आते हैं तो रूस के खिलाफ जो अमेरिका का रुख है ये नरम हो जाएगा, क्योंकि रसिया के मित्र माने जाते हैं, रसिया के डोनाल्ड ट्रंप जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके मित्र माने जाते हैं, रसिया का कई मुद्दे पर ये सपोर्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा एंटी है चाइना, ये चाइना के सबसे ज्यादा एंटी है, क्योंकि जब ये आते हैं तो ये पूरा फोकस इनका चाइना पर रहता है। तो आइए समझते हैं कि इनकी कितनी संभावनाएं बढ़ रही है कि ये जीत सकते हैं। क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रहा था, प्रेसिडेंशियल डिबेट में 67% जो वोटिंग मिला था वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, 33% मात्र जो बाइडेन को मिला था। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए जो पहली पसंद आ रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए 49% थी, वहीं जो बाइडेन के लिए मात्र 43% यानी 43% थी। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि जो 13 जुलाई को अमेरिकी राज्य है पेंसिल्वेनिया, उसमें एक रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि उनके कान के सट्स की गोली निकल चुकी है, उन्हें लगा नहीं है, लेकिन फिर भी वो डोनाल्ड ट्रंप मेरे मित्र कहकर इन्हें संबोधित किया गया पीएम मोदी के द्वारा कि जो मित्र हैं और उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जून में जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी 67% उन्हें वोटिंग मिला था। फिर उसके बाद जो बाइडेन है उन्हें वो जो वोटिंग है वो भी कम मिला था। फिर एक रिश्ता और भी है, 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी गए थे यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उस दौरे पे जब गए थे, तब वहां पर हाउडी मोदी करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। वहीं 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो नमस्ते ट्रंप करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तब से बताया जाता है कि जो पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के एकदम पक्के वाले दोस्त हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा फैक्टर्स है ट्रंप की निगाहें पर चाइना खटकता है। ये चीन को काउंटर करने के लिए भारत का सहयोग जरूरी है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक ओशन है, मतलब कि जो दक्षिणी हिंद महासागर वाला इलाका है, दक्षिणी प्रशांत हिंद महासागर वाला इलाका है,
अगर वहां पर चाइना को काउंटर करना है तो उसके लिए भारत जरूरी है, इसलिए अमेरिका भी भारत को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत भी एक पावर की तरफ बढ़ता हुआ दक्षिण एशिया का एक पावरफुल कंट्री है। और चाइना की जो इकोनॉमी है ये लगातार ग्रो कर रही है, और चाइना की जो इकोनॉमी है इस कदर से ग्रो कर रही है कि वो अमेरिका को बार बार चैलेंज कर रहा है। जब अमेरिका को बार बार चैलेंज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारत जो रूस है यानी जो अमेरिका है ये भारत को छोड़ नहीं सकता है। सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन का मैप है, तब से जब सोवियत यूनियन था तब से ही भारत का जो रिलेशन है रसिया के साथ काफी बेहतर है, क्योंकि मैक्सिमम जो भारत का हथियार आता था वो कहाँ से आता था, रसिया से आता था। लेकिन अभी कुछ साल हो गए भारत जो अपना हथियार है उसको इंपोर्ट करने के लिए डाइवर्सिफाई कर दिया है। डाइवर्सिफाई मतलब कि अब भारत जो अपने हथियार है वो यूएसए यानी कि अमेरिका से भी खरीद रहा है, फ्रांस से भी खरीद रहा है, इजराइल से भी खरीद रहा है। इसलिए पश्चिमी देश भी खुलकर भारत की आलोचना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब यूक्रेन और रसिया के बीच में वार चल रहा था तो भारत ने रूस से खुलकर तेल इंपोर्ट किया है। इससे भारत को सस्ता तेल भी मिल गया, भारत पश्चिमी देशों के दबाव में भी नहीं आया। इसलिए रसिया उस समय जब भारत तेल इंपोर्ट कर रहा था तो भारत का प्रमुख तेल सप्लायर देश के रूप में भी उभरा था। तो ये था इन दोनों के बीच में मुद्दा। भारत ने पिछले कुछ सालों में पश्चिमी देशों से खासकर अमेरिका के साथ जो संबंध है मजबूत करने पर भी जोर दिया है। इसकी एक बड़ा वजह है चाइना की वजह से भी जो भारत और अमेरिका और जो इंडिया है इसके रिलेशन चाइना की वजह से भी काफी मजबूत हुआ है, क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है, किसको, अमेरिका को। और फिर जो चाइना है ये लगातार जो इसकी इकोनॉमी है ये काफी ग्रो कर रही है। जब ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है इसे काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहिए। तो इसीलिए और जो एससीओ समिट हुआ था, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हुआ था चाइना के अंदर, नहीं चाइना के नहीं, ये कजाकिस्तान में हुआ था। कजाकिस्तान में तो वहां चाइना के राष्ट्रपति भी गए थे, रसिया के राष्ट्रपति भी गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए थे। तो वहां भारत के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए थे। हालांकि जो रूस के कजान शहर में होने वाली है ब्रिक्स समिट होने वाली है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसका समूह है। ये कजान में होने वाला है। रसिया इनवाइट किया है इंडिया को। अब इंडिया के ऊपर है कि 3 महीने बाद, जस्ट 3 महीने बाद ही ये रसिया में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। एक क्वाड मीटिंग है, क्वाड में 4 देश हैं बेसिकली। 4 देश कौन है, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका है और एक जापान है, फिर उसके बाद इंडिया। ये 4 देश क्वाड मेंबर्स हैं। जो क्वाड्स के मेंबर कंट्री का अभी समूह ये इनका जो ग्रुप है एक साथ बैठक होने वाली है, इवेंट्स होने वाला है। तो वहां पर भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि मैं वहां पर इसे अटेंड करने के लिए जाऊंगा। तो एक तरफ क्वाड है उसे अटेंड कर रहे हैं, एक तरफ एससीओ है जहां पर चाइना पाकिस्तान है उसे भारत अवॉइड कर रहा है, एक दूसरी तरफ जो ब्रिक्स है इसमें भी चाइना और ब्राजील है और फिर साउथ अफ्रीका, रसिया है। यहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारत रसिया और जो अमेरिका है उसके साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखता है। आने वाले 2-3 महीने में ये पता चल जाएगा। ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।